नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं हिंदुस्तान के उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन बन गए खलनायक। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको अमूमन भारत और भारत के कई राज्यों के बड़े बड़े पुरुष खलनायकों की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पुरुष खलनायक नहीं बल्कि भारत की लेडी डॉन के किस्से सुनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की 10 ऐसी महिला डॉन के बारे में आपको बताएंगे जिनके चर्चे सुनेंगे आप तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 10 पर आती है रामप्रीत कौर। रामप्रीत कौर को जराइम की दुनिया की सबसे बड़ी लुटेरी भी कहा जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में रामप्रीत कौर उर्फ रानी की पहचान दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी लुटेरी के तौर पर दर्ज है। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र की महिला गैंगस्टर बन गई थी। रामप्रीत कौर के खिलाफ मोबाइल और चेन झपटमारी के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए वारदात के वक्त वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। दिल्ली पुलिस ने उसे 15 से ज्यादा बार लूट के मामलों में गिरफ्तार भी किया है। हर बार जेल से बाहर आकर वो फिर से अपना वही धंधा शुरू कर देती थी। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 9 पर आती है कोठा संचालिका सायरा बेगम। जीबी रोड दिल्ली के रेड लाइट एरिया में कोठा चलाने वाली सायरा बेगम ने करीब 3 दशक पहले अपने पति के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा। सायरा के खिलाफ अवैध देह व्यापार समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगस्त 2016 में पुलिस ने उसे नेपाल और पूर्वोत्तर भारत से लड़कियों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जीबी रोड पर ही उसके 6 और कोठे, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में एक फार्म हाउस और बेंगलुरु में 3 फ्लैटों की जानकारी मिली थी। इन सभी जगहों का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए किया जाता था। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 8 पर आती है सबसे बड़ी जुआ संचालिका शकीला। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा जुआ अड्डा चलाने वाली शकीला कभी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सब्जी बेचती थी। उसके खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या का प्रयास, जुआ, अवैध शराब की तस्करी और मकोका भी शामिल है। उसे उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान का काफी करीबी भी कहा जाता है। शकीला का भाई मन्नू उर्फ अनीस खान भी 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में 7 नंबर पर आती है सोनू पंजाबन। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन हाई प्रोफाइल देह व्यापार के लिए पूरे देश भर में बदनाम है। उसे दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा देह व्यापार रैकेट चलाने वाला कहा जाता है। 13 साल की एक नाबालिग को देह व्यापार के धंधे में धकेलने पर दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2017 में उसे गिरफ्तार किया था। सोनू पंजाबन ने 2 बार शादी की। उसकी पहली शादी गैंगस्टर विजय सिंह से हुई, जो साल 2014 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, और उसका दूसरा पति गैंगस्टर हेमंत सिंह भी 2 साल बाद गुड़गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। देह व्यापार के अलावा सोनू पंजाबन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या के 5 मामले दर्ज हैं। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 6 पर आती है रुबीना सिराज सैयद द हीरोइन। खूबसूरती की वजह से रुबीना को अपराध की दुनिया में हीरोइन के नाम से पहचान मिला। कभी जानी मानी ब्यूटिशियन रही रुबीना ने पैसों के लालच में छोटा राजन से हाथ मिला लिया। उसने अपनी खूबसूरती से कईयों को काबू में किया। पुलिस वाले भी उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाते थे। इसी का फायदा उठाकर 70 के दशक में वो जेल में बंद छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाती थी। महाराष्ट्र सरकार ने उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से उस पर मकोका लगाया था। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 5 पर आती है हसीना पारकर, गॉडमदर ऑफ नागपाड़ा। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दाऊद इब्राहिम के भारत से भागने के बाद मुंबई में उसके अवैध धंधों की बागडोर बहन हसीना पारकर ने संभाली। अपराध की दुनिया में उसकी पहचान गॉडमदर ऑफ नागपाड़ा और अप्पा मतलब बड़ी बहन के तौर पर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने मुंबई के अपराध जगत में एक छत्र राज किया। साल 2014 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 4 पर आती है अपने जमाने की सबसे बड़ी शराब माफिया बेला आंटी। बेला आंटी की पहचान मुंबई की सबसे बड़ी शराब माफिया के तौर पर आज के समय में भी कही जाती है। 70 के दशक में जब अवैध शराब का धंधा करने वालों पर सख्ती बढ़ी, तब बेला आंटी ने ट्रकों में भर भर कर पूरी मुंबई में अवैध शराब की तस्करी किया।
कहा जाता है पुलिस भी बेला आंटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और वजह वही, अधिकारियों का मुंह बंद करने के लिए बेला आंटी उन्हें मोटी रिश्वत दिया करती थी। बेला आंटी ने शराब की तस्करी जारी रखने के लिए तब के गैंगस्टरों, अधिकारियों और राजनेताओं सबको डरा कर रखा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अवैध शराब की तस्करी में लगी उसकी गाड़ियों को कोई रोक सके। यहाँ तक कि उस वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन वर्धा भाई भी अपने एरिया धारावी में शराब की तस्करी करने से बेला आंटी को नहीं रोक पाया था। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 3 पर आती है शशिकला रमेश, जिसे प्यार से बेबी भी कहा जाता था। शशिकला रमेश उर्फ बेबी पहले तो मुंबई में दूध बेचने का काम किया करती थी, लेकिन पैसों के लालच में दूध वाली शशिकला कब ड्रग्स की तस्करी करनी शुरू कर दी, ये किसी को मालूम ही नहीं चला। शशिकला ने ड्रग्स तस्करी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और मुंबई में कुख्यात हो गई। अपराध की दुनिया में उसे बेबी के नाम से जाना जाने लगा। साल 2015 में मुंबई पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया था, तब ड्रग्स की तस्करी से वो 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर चुकी थी। शशिकला उर्फ बेबी को मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया आज भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 2 पर आती है जैनाबाई दारूवाली। जैनब उर्फ जैनाबाई दारूवाली ने मुंबई के डोंगरी से शराब की तस्करी शुरू करने से लेकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी लंबे समय तक राज किया। माफिया क्वीन के तौर पर पहचान बनाने वाली जैनाबाई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला और मुंबई में तस्करी से जुड़े तमाम माफियाओं को अपने इशारों पर नचाती थी। अंडरवर्ल्ड ने मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी उसके ठिकाने पर आना जाना लगा रहता था, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसकी बात को टाल पाए। और आखिर में हिंदुस्तान की लेडी डॉन में नंबर 1 पर आती है संतोखबेन साराभाई जडेजा, क्योंकि इसके खिलाफ 500 केस दर्ज है और इसे जुर्म की दुनिया का गॉड मदर भी कहा जाता है। गुजरात की संतोखबेन साराभाई जडेजा उर्फ गॉड मदर पर हत्या के 14 मामले दर्ज हैं और उसके गैंग के खिलाफ 500 से ज्यादा केस हैं। गॉड मदर ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। गुजरात के पोरबंदर में उसके पति की हत्या की गई थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। संतोखबेन साल 1990 से 1995 तक विधायक थी। शबाना आजमी अभिनीत फिल्म गॉड मदर संतोखबेन पर आधारित है। तो ये थी हिंदुस्तान की वो 10 बड़ी कुख्यात लेडी डॉन, जिनके नाम की दहशत आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, इनका महिमा मंडन करना नहीं है। तो आप इस वीडियो से कुछ सीख मत लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।